देखिए, कश्मीर जिसको धरती की जन्नत कहा जाता है, इस जन्नत के अमन चैन को बिगाड़ने की फिर से एक बार कोशिश की गई है। कल पहलगाम में आतंकियों ने बेकसूर लोगों को अपना शिकार बनाया। इस हमले की पूरी दुनिया में निंदा की जा रही है। हमले के बाद यूएई दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी अपनी विदेश यात्रा को बीच में ही छोड़कर वतन वापस लौट आए हैं। गृह मंत्री अमित शाह कल से ही जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। उन्होंने पहलगाम जाकर हालात का जायजा लिया और पीड़ितों के परिजनों के साथ उन्होंने मुलाकात भी की है। इस हमले पर कार्रवाई के लिए आज शाम सुरक्षा मामलों की केंद्रीय कमेटी की अहम बैठक भी होने वाली है। कश्मीर में आतंकियों ने जब बेकसूरों को अपनी साजिश का शिकार बनाया तो केंद्र सरकार फौरन हरकत में आ गई। 2 दिनों की यूएई यात्रा पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने वारदात की खबर सुनी तो उन्होंने फौरन वतन वापस लौटने का फैसला लिया। एक दिन में ही दौरा खत्म करके पीएम आज सुबह ही दिल्ली लौट आए। प्रधानमंत्री के साथ एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद थे। एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग की, पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। इस मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। कल पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस वाकये के कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री के निर्देश पर गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर के लिए रवाना हो गए। कश्मीर में उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और दूसरे अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की और आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई पर गहन मंथन किया। वारदात के बाद पूरे इलाके में आतंक के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे पहलगाम में निगरानी बढ़ा दी है। ड्रोन की मदद से आतंकियों की तलाश की जा रही है। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर गाड़ियों की आवाजाही पर नजर रखी जा रही है। कल हुए हमले की जांच के लिए एनआईए की टीम पहलगाम पहुंच गई है। इस बीच आज सुबह बारामूला जिले के उरी सेक्टर में आतंकियों के घुसपैठ की खबर मिलते ही सुरक्षा एजेंसियों ने एनकाउंटर शुरू कर दिया। इस एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर हो गए। अब पहलगाम में हुए हमले के खिलाफ कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार रणनीति बनाने में जुटी है। इसी सिलसिले में सुरक्षा मामलों की केंद्रीय कमेटी की एक अहम बैठक भी बुलाई गई। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले की पूरी दुनिया में निंदा की जा रही है। अब भारत सीमा पार से हो रही इन आतंकी साजिशों पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। कोशिश की जा रही है कि इस बार आतंकियों को ऐसा सबक सिखाया जाए जिससे फिर वो कभी ऐसी हरकत दोहराने की हिमाकत न कर सकें। पहलगाम से मीर फरीद और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहलगाम में हुए कायराना हमले के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पहलगाम के आसपास आतंकियों को तलाशने के लिए ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मीर फरीद। देखिए, यहाँ की तरफ अगर आपको मैं दृश्य दिखाऊं, इस वक्त सुरक्षा बल जो है पूरी फोर्स में यहाँ पे है। ये सीआरपीएफ का पूरा एक कंपनी जो लैस है हथियारों से, और पीछे अगर आप इनके देखेंगे पिट्ठू है जिसमें उनका सामान है, एमुनिशन है, और साफ तौर पे इंटेंट ये है कि जंगल के अंदर जाएं, कई दिन भी लग सकते हैं, तो वो ऑपरेशन करने को सुरक्षा बल तैयार है। ऊपर आप चॉपर की भी आवाज सुन रहे होंगे। सुबह से लगातार 3 से 4 जो है हैप्टर्स यहाँ घूम रहे हैं और सर्वेलेंस कर रहे हैं। अंदर उस तरफ अगर आप ट्री लाइन की बात करें भाईसरन की, तो वो है इस वक्त एक्शन का इलाका जहाँ पे सुरक्षा बल फैले हुए